So students, today we will learn to make sentence passive in the rule of past continuous tense. ठीक है, आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव से पैसिव आज हमको सीखना है। तो पास्ट कंटिन्यूअस एक्टिव का जो रूल होता है आपको मैंने बताया था, जब टेंस पढ़ाया था तो सब्जेक्ट वाज वर वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट का अदर ये होता है। ठीक है, सब्जेक्ट वाज वर ऑब्जेक्ट फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट का अदर। जब इसको पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर ऑलरेडी वर्ब वाज या वर रहेगा, फिर हम उसके बाद बीइंग लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, कंटिन्यूअस जो टेंस होता है वो जिस टेंस में भी आए उसे वाज वर के बाद आपको बीइंग लगाना है। ठीक है, और यहाँ पर केवल वाज वर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहेगा। तो यहाँ भी वाज वर है, यहाँ भी वाज वर है, तो ये जो वाज वर है ये सब्जेक्ट के बेस में लगता है, और ये जो वाज वर है यहाँ जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम यहाँ पर लिखा सब्जेक्ट के स्थान पर उसके बेस में लगेगा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो आई वाज सेंडिंग मनी, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस है इसी में, ही वाज राइटिंग अ लेटर। थर्ड हो जाएगा इसी में, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। फोर्थ है राम was buying car, राम was buying car। ये चार सेंटेंस लिखे हैं, ये सभी सेंटेंस में क्या है, ये ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने अंडरलाइन किया। पहला सेंटेंस का मैं लिखूंगा ऑब्जेक्ट मनी। देखिए यहाँ पर आई के बेस में वाज होगा, यहाँ पर मनी के बेस में लगेगा, ये हो जाएगा मनी वाज। फिर हम लिखेंगे बीइंग सेंड बाय मी हो जाएगा। ठीक है, आई का क्या कर देंगे मी। फिर है इसमें अ लेटर वाज बीइंग रिटर्न। राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न होता है, रिटर्न बाय हिम, ही का ही हो जाएगा। फिर है क्रिकेट, cricket was being played by you, you का ऑब्जेक्टिव होगा, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है कार, तो कार was being bought by राम। नाउन का ऑब्जेक्टिव के साथ को चेंज नहीं करना है, केवल प्रोनाउन के जो ऑब्जेक्टिव जो सब होते हैं उसी वर्ड का आपको यहाँ पर चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आदि वर्ब का यूज होगा वो ऑब्जेक्ट के बेस में होता है पैसिव वॉइस में, और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बेस में होता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है और उसके हिसाब से फिर आप आगे सेंटेंस बनाएंगे। तो स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव और पैसिव सीखेंगे। निगेटिव का स्ट्रक्चर है इसमें सब्जेक्ट वाज या वर, उसके बाद आपको नॉट लगाना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर। जब पैसिव का बनाएंगे तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसमें वाज या वर, उसके बाद नॉट लगाएंगे बीइंग के पहले, क्योंकि मेन आर्टिकल वर्ब इसमें वाज या वर है, तो मेन आर्टिकल वर्ब के बाद ही नॉट लगता है।
वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा, आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। दूसरा यहीं पर मैं लिख रहा हूं, राम वॉज नॉट कॉलिंग मी। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव ऐसे आपको बनाना है। इंट्रोगेटिव में वाज वर्ब सब्जेक्ट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। फिर इसके बाद इसमें आप बना लेंगे वाज आई रीडिंग अ बुक, वाज रीडिंग अ बुक। इसी को दूसरा कर देंगे वाज राम कॉलिंग मी, वाज राम कॉलिंग मी, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां जैसे आप इसका सेंटेंस बना रहे हैं तो ये हो जाएगा, अ बुक was not being read by me। ये मी का ही हो जाएगा, I was not being called by Ram। ठीक है, फिर इंट्रोगेटिव बनाएंगे, जैसे इसमें हो जाएगा वाज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाज अ बुक being read by me, was I being called by Ram। ठीक है, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो जो आगे वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के पहले लग जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको फिर बीइंग आप नहीं लगाना शुरू में, क्योंकि बीइंग जो सप्लीमेंट्री ऑक्सिलरी वर्ब है। मेन ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर वाज या वर्ब है, तो मेन ऑक्सिलरी वर्ब होता है, उसी के साथ नॉट लगाते हैं, और मेन ऑक्सिलरी वर्ब को ही आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के पहले लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। ठीक है, तो निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो सिंपल जो रूल आपको मैंने टेंस पढ़ाते समय बताया था वही रहेगा कि ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है उसी के साथ आपको नॉट लगाना है, जिससे निगेटिव बनेगा, और ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के पहले आप लिखेंगे, उससे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने का जो रूल है वो टेंस हो, वॉइस हो या नरेशन हो, चाहे जो भी सेंटेंस आप लिख रहे हैं सिंपल, उसमें एक ही होता है, उसमें अलग अलग तरीके से निगेटिव सेंटेंस सही में नहीं बनाया जाता। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, और इसी के हिसाब से आप जो पहले मैंने 4 सेंटेंस आपको अफर्मेटिव बनाए हैं उसको भी इसी रूल से आप निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना करके अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग देखते हैं डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड का मतलब होता है निर्देशानुसार हल कीजिए। तो यहाँ पर एक सेंटेंस आपको दिया जाएगा एग्जाम इसी प्रकार से, और उसमें इंस्ट्रक्शन रहेगा जिसको आपको पैसिव एक्टिव में बदलना है। तो यहाँ सेंटेंस दिया है राम वाज सेंडिंग मनी, आप इसको किसमें बदलना है, पैसिव में। सबसे पहले आप लोग जो भी सेंटेंस वॉइस का आएगा उसके लिए आप सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ लीजिए क्यों क्या है। इसमें लिखा है पैसिव, मतलब इस सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस से बदलना है, मतलब ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। कौन से वॉइस में है, एक्टिव में है, इसको किसमें बदलेंगे आप, पैसिव में बदलेंगे। जब भी एक्टिव या पैसिव चेंज किया जाता है तो जिस टेंस का वो सेंटेंस है उसी टेंस के रूल के अंतर्गत ही आप उसको बदलेंगे, उसमें टेंस आपको चेंज नहीं करना है। तो
अब आपको टेंस पहचानना है तो उसके लिए मैंने तरीका बताया था टेंस में कि ऑलरेडी वर्ब और मेन वर्ब को हम लोग देखते हैं। यही चीजें जब टेंस चेंज करते हैं तो चेंज होता है। तो यहाँ देखिए वाज है प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो हम लोग कुछ देर पहले पढ़े हैं उसी के रूल से ही इसको आपको बनाना है। तो पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव होता है ऑब्जेक्ट वाज या वर, फिर उसके बाद आप लिखेंगे बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? मनी। मनी वाज बीइंग सेंट बाय राम। मनी वाज बीइंग सेंट बाय राम। ठीक है, दूसरा है दे वर कॉलिंग मी। दे वर कॉलिंग मी ये भी वही है। तो इसमें ऑब्जेक्ट हो जाएगा आई, आई में वाज रहेगा आई वाज बीइंग कॉल्ड बाय देम, आई वाज बीइंग कॉल्ड बाय देम। शी वाज sending letters, she was sending letters। तो यहाँ पर लेटर लिखा है इसलिए हम लोग यहाँ पर वर्ब यूज करेंगे वर्ब, क्योंकि लेटर्स रेगुलर है, रेगुलर आदमी वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है। लेटर्स वाज बीइंग हो जाएगा, लेटर वर बीइंग सेंट बाय। ठीक है, इस प्रकार से आप उसका सेंटेंस को बना सकते हैं। तो जब भी एग्जाम में रहेगा तो इसी प्रकार जो है डायरेक्टेड के अंतर्गत ही आपके जो वॉइस से रिलेटेड जो सेंटेंस होते हैं वो आते हैं, तो उनका आपको ध्यान रखना है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिए। और जो भी टेंस हो गया, नरेशन हो गया, वॉइस, इसके इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़िए। वॉइस के मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि वो एक्टिव में है कि पैसिव में है। अगर एक्टिव हो तो पैसिव बदलेंगे, पैसिव हो तो एक्टिव बदलेंगे, और उसी टेंस के एक्टिव या पैसिव बदलना है। जैसे सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का था तो पास्ट कंटिन्यूअस का जो पैसिव का रूल है उससे हम इसको बनाया है। यहाँ पर उसका टेंस को हमको चेंज नहीं करना है। इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखेंगे। ठीक है।